आपको ना अगर मान लो आपकी पीठ में दर्द है, जहाँ आपकी दोनों टांगों में दर्द है, ठीक है। आपकी पीठ में दर्द है जहाँ आपकी दोनों टांगों में दर्द है। तो आपको कोई अगर बोले ना कि आपको आज खाना नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी दर्द हो रही है पीठ में, इसलिए आज आपको ना तो खाना मिलेगा ना ही आपको पानी मिलेगा। आप उसको बोलोगे भाई ये क्या बात हुई, मुझे जैसे अब चीज़ें तो चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, चाय चाहिए, सारा कुछ चाहिए मुझे। मेरी पीठ में दर्द है, इसमें खाने का क्या लिंक है। ऐसे ही हमारा जो भजन सिमरन है ना, वो सब चीज़ों से ज़रूरी है। सारी जो भी जितनी भी चीज़ है ना दुनिया में, खाना पीना सोना रहना सब कुछ, सबसे ज़रूरी भजन सिमरन है। हमारी अगर पीठ में कोई दर्द हुई, हम साफ ही बोल देते हैं कल बैठ लेंगे। आज हमारी पीठ में दर्द हो रही है, हमारी टांगों में दर्द हुई, आज ना बहुत चले थे, बहुत थक गए, कल बैठेंगे भजन सिमरन पर, आज नहीं बैठेंगे। तो आज का जो सत्संग है उनके लिए है जो हर टाइम बहाने ही लगाते हैं, कल बैठेंगे, परसों बैठेंगे, कल बैठेंगे। तो सत्संग पूरा सुनना संगत जी। तो स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे यही विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए, राधा स्वामी जी। संगत जी, अगर हमें कोई जे बोले ना आज आपको खाना नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी पीठ में दर्द हो रहा है, आपके दोनों पाँव में दर्द हो रहा है या आपके सर में दर्द हो रहा है, तो आप ऐसा करना, कल खाना खा लेना क्योंकि आज आपको दर्द हो रहा है। आप उसको बोलोगे भाई दर्द मेरे को हो रहा है, तू क्यों बोल रहा है कल खाना खा लेना। तो मैं तो खाऊंगा क्योंकि मेरे शरीर को उसकी ज़रूरत है। मेरा जो शरीर है इसको आदत पड़ी है, तो इसकी जो आदत है वो मैंने पूरी करनी है। जब बहुत सालों से बहुत बहुत टाइम से ये खा रहा है रोज़ ही खाना, तो मैं एक दिन भी खाने के बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। लेकिन वही चीज़ अगर हम भजन सिमरन में करें कि आज ना मेरी पीठ में दर्द है, आज मेरे ना सिर में दर्द है, आज मैं भजन सिमरन पर रहने ही देता हूँ या रहने ही देती हूँ, कल बैठ लूँगा। तो देखो वो मन आपका एक मिनट लगाता है, एक मिनट में ही आपकी बात मान लेता है। चलो ठीक है, जैसे तुम बोल रहे हो आज नहीं बैठते, कल बैठ लेंगे। अब ये क्या कनेक्शन हुआ, ये कनेक्शन ये हुआ कि जो खाना है वो तो आपको पता है कि आपके शरीर को उसकी ज़रूरत है, लेकिन जो आपकी आत्मा है ना, जो आपकी आत्मा है उसकी खुराक भजन सिमरन है। तो हमारी जो आत्मा है, अगर हमने उसको भजन सिमरन नहीं दिया ना, एक दिन के लिए उसको नहीं दिया, फिर वो 10 दिन तंग परेशान करेगी। एक दिन उसको अगर भजन सिमरन ना दिया ना आपकी जो आत्मा है, फिर जो आपकी आत्मा है वो 10 दिन आपको ना तो बैठने देगी। अगर बैठोगे भी आपका ख्याल नहीं लगेगा, अगर ख्याल भी लगेगा ध्यान आएगा ही नहीं बाबा जी का, सिमरन हो ही नहीं पाएगा। कैसे कैसे कि अगर एक भी छुट्टी कर ली फिर आपकी बात नहीं बनेगी, जैसे थे 10 दिन पीछे चले जाओगे। ये भजन सिमरन का एक ऐसा कोर्स है कि अगर इसमें हम एक छुट्टी करते हैं ना, हमारी एक छुट्टी फिर 10 छुट्टी और कराती है। जैसे हमने एक छुट्टी कर ली भजन सिमरन से, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे 10 छुट्टी और करेंगे, बैठेंगे नहीं। फिर बैठेंगे पता है कब, जब हम सत्संग में जाएंगे कहीं, जैसे सत्संग सुना, फिर से असर हुआ उस आत्मा पे कि ये तो बहुत गलत बात है, मैं तो बैठा ही नहीं इतने दिन से। जब बाबा जी के दर्शन किए, जब हम बाबा जी के दर्शन करते हैं, फिर हमें याद आती है कि हमें बाबा जी ने भजन सिमरन दिया था करने को, वो हम कर नहीं रहे। फिर हम जहाँ तो फिर तब बैठते हैं जब बाबा जी के दर्शन करते हैं या बाबा जी का कोई सत्संग सुनते हैं। अब बैठने लग गए, बैठने के बाद क्या हुआ, फिर से मन ने बोला एक छुट्टी कर ले, फिर से एक छुट्टी कर ली, फिर से 10 दिन पीछे चले गए। तो ऐसे संगत जी आपको अपने मन को समझाना है कि मन लगता है चाहे नहीं लगता, आपको रोज़ बैठना है। रोज़ बैठने से क्या होगा,
जैसे आपको खाने की आदत पड़ी है ना, कि अगर आपको खाना ना मिले उस टाइम पे आपकी जान पे बनाती है, आप चिल्लाते हो चीखते हो मुझे खाना दो मुझे खाना दो। लेकिन अगर यही बात भजन सिमरन में देखो तो वो हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अपने भजन सिमरन की भी आदत बनाओ, अपने भजन सिमरन की ऐसी आदत बनाओ कि सारी दुनिया के काम छोड़ के भजन सिमरन का जो टाइम अगर आ गया है तो आपको भजन सिमरन ही करना है और कुछ नहीं करना। तो कई ऐसे होता है कि ये सोच लेते हैं कल बैठूंगा, सुबह बैठूंगा, रात को बैठूंगा। ये सब इसी चीज़ों में फंसे हुए हैं। कल बैठ लूंगा, रात को बैठ लूंगा, दोपहर को बैठ लूंगा। जब दिल करता है उसी टाइम बैठ जाओ। अगर अभी दिल कर रहा है ना कि मैं थोड़ा सा बैठूं भजन सिमरन पर, तो अभी सोचो मत, अभी बैठ जाओ। टाइम नहीं देखना, रात हुई है, दिन हुआ है, सुबह है क्या नहीं है। जैसे मन करे उस मन को उसी टाइम, उसकी खुराक है ना जो, दो भजन सिमरन दो उसको। फिर आपको क्या, आप क्या करोगे कि आपको अपने मन को आदत डालनी है भजन सिमरन की। भजन सिमरन की आदत डालनी है कि अब तूने रोज करना है, रोज करना है, एक भी छुट्टी नहीं करनी। फिर देखना आपका जो मन है ना आपकी बात मानेगा। जे पहले अपने आप को ना आप क्लियर करो। आप अपने आप में क्लियर नहीं हो। आपके ना तीन रूप है, तीन रूप है आपके। आपके अपने ही एक रूप में नहीं हो तो आप उस मालिक को कैसे प्राप्त करोगे? क्योंकि वो जो मालिक है वो मालिक सिर्फ और सिर्फ एक ही रूप का है, उसके तीन या चार रूप नहीं है। वो मालिक एक ही सोच का है, उसकी तीन या चार सोच नहीं है। वो मालिक एक ही नेचर का है, उसके तीन या चार नेचर नहीं है। लेकिन जो इंसान है उसके तीन रूप है। कैसे है तीन रूप? उसके तीन नेचर है। कैसे है तीन नेचर? उसकी तीन सोच है, तीन जगह अलग अलग सोच। कैसे है? तो सुनिए मेरी बात गौर से। देखो, जब आप अपने घर पर होते हो, जब आप अपने घर पर होते हो, फिर आपकी जो सोचने की शक्ति है, आपका जो नेचर है, बात करने का तरीका है, बात सुनने का तरीका है, वो अलग होता है। ठीक है? अगर आप बाहर हो, कहीं कहीं मार्केट में हो, कहीं और हो, फिर आप अपना दूसरा रूप, अपना जो नेचर है उसको चेंज करोगे। बात करने का तरीका अलग, लोगों से मिलने का तरीका अलग, लोगों से कोई भी किसी भी जैसे कोई भी बात करनी है वो सब कुछ अलग। ये हो गया आपके दो रूप। तीसरा रूप है आपके जो यार दोस्त है। जितने भी आपके यार दोस्त हैं, मित्र है, वहां पे आपका जो रूप है वो कोई और रूप है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक ही रूप में रखना है। एक ही रूप में कैसे? कि अपने आप को उस मालिक की याद में बिल्कुल डूब जाने देना है। जो आपका मन है ना उसको आपने उस मालिक की याद में दबा देना, बिल्कुल दबा देना है कि कुछ भी सोचो, कुछ भी करो, जो भी करो, बस उसकी याद आती रहे आपको। बाबा जी की याद आपके मन से जाए ना कभी भी। कोई भी जरा सा भी कोई सॉन्ग सुनो, उसमें ये चीज सुनो कि जो भी वो बोल रहा है मेरे बाबा जी के लिए बोल रहा है। कोई भी चीज देखो, देखते ही आपको बाबा जी की याद आनी चाहिए। देखो, हमारा जो ख्याल है ना, एक ना बहुत ही पहुंचे हुए अंकल थे। तो मैं ना उन अंकल जी से बात की कि कई ऐसे होते हैं जिनका जो ख्याल है जल्दी लगता नहीं है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। मैं तो काफ़ी समझाता हूँ, आपका क्या जरिया है, आप बताओ कुछ अपनी सोच, क्या सोच है आपकी। तो अंकल जी ने कहा कि एक बार बाबा जी कहीं बैठे थे, तो बड़े बाबा जी कहीं बैठे थे। उनका जो हाथ था ना, जो उनका हाथ था बाबा जी का,
वो उन्होंने ना अपने फेस पे रखा हुआ था, राइट या लेफ्ट दोनों में से एक हाथ था, तो उन्होंने ऐसे फेस पे रखा हुआ था, चेयर पर बैठे हुए थे और बाहर बैठे थे कहीं। तो वो बोलते कि उनमें से जैसे वो बैठे थे तो पहले का जो टाइम था आपको पता ही है, सब बात कर लेते थे ऐसे ही, संगत बहुत कम थी, ऐसे बैठ जाते थे बाबा जी चेयर पे, अगर किसी ने कुछ पूछना हो वो पूछ लेता था। तो वो बोलते कि बाबा जी ने अपने फेस पे ऐसे हाथ रखा हुआ था, तो किसी ने संगत में से पूछा, कहा कि बाबा जी आप ना अपना जो आपका हाथ है वो हटा दो, हमें अपने आपके दर्शन करने हैं, तो हमें आपके दर्शन करने दो, आपका जो हाथ है आपके फेस पे आ रहा है। तो वो बोलते कि बाबा जी ने आगे से जवाब दिया कि जो चीज़ आपको मेरे फेस से मिलती है वो क्या मेरे हाथ में नहीं है, वो क्या मेरे शरीर में नहीं है। वो जो शब्द है ना, वो अगर आपने अपने अंदर पहचान लिया, फिर चाहे आपको उनका फेस नज़र आ रहा है, चाहे आपको उनका हाथ नज़र आ रहा है, चाहे आपको उनका कोई शरीर नज़र आ रहा है, कुछ भी नज़र आ रहा है, तो वो उतना ही फ़ायदा देगा जितना कि फेस को देख के आता है। तो आपको ये देखना है, अपना जो ख्याल है कैसे लगाना है, कि जब आप सिमरन और भजन पर बैठते हो, आपने फिर क्या करना है, बाबा जी के बारे में सोचते ही रहना है। सोचते कैसे रहना है, जैसे कि आप डेरे में गए, बाबा जी कैसे आए थे वो अपनी सोच में लाओ, उनके दर्शन करो कि बाबा जी गाड़ी से कैसे उतरे थे, बाबा जी वापस गाड़ी में कैसे बैठे थे, बाबा जी स्टेज पर कैसे बैठे थे, बाबा जी जब सवाल जवाब कर रहे थे बाबा जी ने कौन सा सवाल कौन सा जवाब किया था। तो ऐसे आपने सोचते ही रहना है बाबा जी के बारे में। जब आप ऐसे सोचते ही रहोगे ना, तो आपका जो ख्याल है भटकेगा नहीं, धीरे धीरे उस मालिक की ओर जुड़ना शुरू हो जाएगा। बस आपने सोचना है, सोचते रहना है कि ये जैसे असल में आपने बाबा जी के दर्शन किए हैं ना, वो चीज़ आपने सोचते रहना है कि ऐसे बाबा जी आए थे, ऐसे मैं बैठा था जहाँ बैठी थी, फिर बाबा जी ने ऐसे दर्शन दिए थे, बाबा जी इतने टाइम के लिए रुके थे, बाबा जी राइट गए थे या लेफ्ट गए थे, कौन सी गाड़ी में से आए थे, बाबा जी ने कौन सी टर्बन थी। ऐसे आपने सोचते ही रहना है बाबा जी के बारे में। जब आप हर टाइम उनके बारे में सोचते रहोगे ना, तो आपका जो ख्याल है वो उस मालिक के साथ बहुत ही जल्दी जुड़ेगा, और आपके जो पाप है, आपके जो पुण्य है, बहुत ही जल्दी खत्म होके आप सचखंड में जल्दी जाओगे। फिर बट जाओगे कैसे, अपने ख्याल को जोड़ के उस परमात्मा के साथ। जो हमारी आत्मा है ना, ये उस परमात्मा का अंशी है, हमें इस आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ना है। बस जुड़ेगा कैसे, जो बाबा जी ने जुक्ति दी थी जब आपने बाबा जी से नामदान लिया था, जो तरीका बाबा जी ने बताया था वही तरीका है, और कोई तीसरा या दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। जो बाबा जी ने बता दिया, बस बता दिया, उसी तरीके से आपको अपने अंदर बाबा जी के दर्शन होंगे। देखो, आपका जो अपना घर है, आपका जो अपना घर है ना, चाहे आप बाहर कहीं भी चले जाओ घूमने के लिए, आप 5 दिन घूम लो, 10 दिन घूम लो, 15 दिन घूम लो, लेकिन आपको ना बाहर थोड़ी सी बेचैनी सी रहेगी, ना तो नींद अच्छी आएगी, थोड़ी सी बेचैनी सी भी रहेगी। लेकिन जैसे ही आप अपने वापस घर पर आओगे ना, तो इतनी मस्त और इतनी मज़ेदार नींद आएगी आपको, तो इतना अच्छा लगेगा, इतना बढ़िया फील होगा आपको कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ। तो ऐसे ही हमारा जो अपना घर है ना, जो कि हमारे अंदर है, ये हमारा जो शरीर है ना, ये घर है, इसके घर के अंदर वो परमात्मा रहता है। हमें क्या करना है, हमें जो इस घर में परमात्मा रहता है ना, उसको पकड़ना है, उसके दर्शन करने हैं। दर्शन कैसे होंगे, नाम सिमरन से होंगे। देखो कितने युग थे, ठीक है। अगर हम पहले के पढ़े ना ग्रंथ, अगर हम पहले के ग्रंथ पढ़ेंगे, तो पहले भक्ति का तरीका कोई और था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम युग कोई और था, अब कोई युग और है। तो पहले का तरीका था कि वो अपना जो ध्यान था वो लगाते थे,
जंगलों में चले जाते थे, पहाड़ों में चले जाते थे, अपना ध्यान लगाते थे, मेडिटेशन करते रहते थे। फिर युग चेंज हुआ, फिर हवन करने लग गए। कितने कितने साधु, इतने इतने साधु हवन करते थे उस मालिक को प्राप्त करने के लिए, खुश करने के लिए। लेकिन जो आज का तरीका है ना, कि अगर कोई तरीका है जिससे वो मालिक मिल पाए हमें अपने ही अंदर, वो सिर्फ नाम जप है और कुछ भी नहीं। आपको जो बाबा जी ने नाम दिया है उसका आपको जप करते रहना है हर टाइम। चाय पी रहे हो, खाना खा रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, बैठे हो, खड़े हो, जैसे भी हो, उसका जप करते रहो, करते रहो, करते रहो। आपका जो खजाना है वो अंदर बढ़ता जाएगा। आपको फील नहीं होगा कि मेरे अंदर कुछ बन रहा है या कुछ हो रहा है। फील कब होगा? जब रोज बैठोगे ना। 40 दिन हो जाएंगे आपको रोज बैठते, 2.5 घंटे रोज दे रहे हो, 2.5 घंटे रोज दे रहे हो, 40 दिन हो गए हैं। आपने पूरी, जैसे बाबा जी ने बताया था, उस जो नियम थे उसको फॉलो किया, तो आपको देखना 40 दिन में आपको अपने ही अंदर बहुत बड़ा चेंज दिखेगा। और आप बता ही नहीं पाओगे कि मैं अभी क्या सोचता हूँ, पहले क्या सोचता था। तो मैं ना कुछ निशानियाँ बताता हूँ। जैसे आपको जो रोज बैठ रहा है ना भजन सिमरन पर, तो कुछ निशानियाँ हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपको बाबा जी देख रहे हैं और आपके ऊपर बाबा जी दया मेहर कर रहे हैं। सबसे पहली निशानी ये है, आपका जो खाने पीने की चीज़ें होती है ना, कोई भी मान लो आपका फेवरेट फूड है, बाहर का है या घर का है, कोई भी फेवरेट फूड मीन्स कि फल फ्रूट हो गए, खाना हो गया, बाहर का हो गया, कुछ भी, आपका सब चीज़ों से मोह उतर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आपके चाहे सामने पड़ी हो चीज़, आप उसको ना तो देखोगे ना ही उसको खाओगे। जैसे कई बार होता है ना, हमारी फेवरेट चीज़ आ जाए, अभी वो इंसान लेकर ही आ रहा होता है, हमारा दिल इतना बेचैन होता है कि ऐसे दिल करता है कि उठ के फटाफट इसको पकड़ दे और खा ले। ठीक है, तो सबसे पहली निशानी ये है, आपकी जो खाने पीने की फेवरेट चीज़ें हैं ना, वो आपका मुंह ख़त्म हो जाएगा उनसे, आपका दिल ही नहीं करेगा। बस 2 फुलके खाए, चाय पी, बस बात ख़त्म, ऐसे हो जाओगे। जो दूसरी निशानी है, जो आपके भाई बहन है, जो आपकी माता है, मदर है, फादर है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, जितने भी है आपके लिंक में, आपके यार दोस्त है, जो भी है, आपका सबसे मन है ना, जो थोड़ा थोड़ा करके दूर होता जाएगा। आपका दिल नहीं करेगा उनसे बात करने को, आपका दिल नहीं करेगा कि मैं किसी को बुलाऊं, आपका दिल नहीं करेगा कि मैं कहीं जाऊं। बस यही दिल करेगा कि बैठे रहें बस भजन सिमरन पर, और कुछ नहीं। और जो तीसरी निशानी है, आप कोई भी सॉन्ग सुनोगे, उस सॉन्ग में से उस मालिक को ढूंढोगे, तो उस आपकी आंखों में उसी टाइम पानी आएगा, आप बहुत जोर जोर से रोओगे। आप अभी 1 घंटा बैठे, 1 घंटे बैठने के बाद जैसे उठे, बहुत रोए आप, आपको पता नहीं क्या हुआ, आपको बहुत याद आई। ये निशानियां हैं कुछ, जो कि बाबा जी आपको देख रहे हैं, बाबा जी आप पे खुश हैं, तो ऐसे आपको पता चल सकता है। तो आज का सत्संग यही हम ख़त्म करते हैं। कल के लिए हम फिर से एक नया सत्संग लेकर आएंगे। तो जो संगत ने सवाल किए थे तो उसका हम जवाब दे देते हैं। तो एक किसी ने सवाल किया था कि जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं ना, तो पैरों में थोड़ी सी छुनछुनी जी होती है, छुनछुनी, हाँ, तो होती है जब भजन सिमरन पर बैठते हैं ना, पैरों पे नहीं होती, पैरों के जो तलवे होते हैं ना, उस पे होती है। वो इसलिए होती है, आपकी जो सूरत है ना, सबसे पहले पैरों में से निकलती है। पैरों में से निकलते निकलते हमारी लातों में से फिर पेट में, आगे ऊपर, फिर जो हमारा दोनों आँखें हैं ना, दोनों आँखों के बीच हमारे जो तीसरा नेत्र है वहाँ पे चली जाती है। इसलिए जो है ना, वो पैरों की तले हैं जो, उसमें थोड़ी सी छुनछुनी जी ऐसे थोड़ा होता है, जैसे कीड़ियाँ जल रही है, ऐसे होता है। वो इसलिए होता है, आपकी सूरत वो उस टाइम
ऊपर की ओर थोड़ा थोड़ा खिसकरी होती पैरों से, इसलिए होता है, ये अच्छी बात है। और किसी ने सवाल किया कि वीर जी हम क्या भजन सिमरन दोपहर 12 बजे 3 बजे या 4 बजे बैठ सकते हैं? देखो इसका कोई टाइम नहीं है, जब दिल करता है बैठो, लेकिन हर एक चीज़ का एक टाइम है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, बच्चों का टाइम है स्कूल जाने का। अगर हम उसको बोलेंगे ना बच्चों को कि 5 बजे स्कूल जाएंगे और रात को 8 बजे आएंगे, ये कोई अच्छी बात नहीं लगेगी हमें, है ना। तो अगर हम भजन सिमरन की बात है तो वो मालिक मेहर तो करेगा आप पे, दया तो करेगा, लेकिन जो सुबह का बाबा जी ने जो टाइम बताया ना, जो अमृत वेला बताते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि सारे देवी देवता, सारे जो भी आपके जो बाबा जी है वो भी बैठे होते हैं भजन सिमरन पर। तो उस टाइम थोड़ी जल्दी दया मेहर होती है, क्योंकि जैसे मान लो आपने अपने घर से कहीं स्टेशन पे जाना है या बस स्टैंड जाना है, कहीं पे भी जाना है, अगर दिन में जाओगे ना 3 बजे या 4 बजे या 5 बजे, आपको रास्ते में ट्रैफिक मिलेगी, परेशानियां आएंगी बहुत सारी, बहुत कुछ होगा। लेकिन अगर रात को जाएंगे ना 3 बजे, ना तो ट्रैफिक मिलेगी ना ही परेशानी होगी। जो आपका आधे घंटे का रास्ता वो 10 मिनट में पूरा हो जाएगा अगर आप रात को जाओगे। तो बात आपने छोड़ मत देना कि अगर मैंने बोला कि आपको रात को बैठना चाहिए, आप जो दिन में बैठ रहे वो भी छोड़ दो। देखो मालिक के 24 घंटे हैं ना, जो वो मालिक के ही है, उसको याद करने के लिए कोई टाइम नहीं होता। तो जब भी दिल करता है बैठो, 12 बजे बैठो, 4 बजे बैठो, 3 बजे बैठो, जैसे दिल करता है तब बैठो, कोई बात नहीं, बाबा जी खुश होंगे। तो एक किसी ने सवाल किया था कि मेरी जो सेहत है बहुत, एक तो सेहत बहुत कम है। देखो आपकी जो सेहत है अगर कम है ना, तो आप चेकअप कराओ डॉक्टर से कि क्या बात है क्या नहीं है, ठीक है। तो बहुत से हमारे कुछ ऐसे होते हैं, अंदर कमियां होती है जो कि पूरी नहीं होती। आज का जो खाना है आजकल का, तो आजकल का खाना ही कुछ ऐसा है कि हमें पूरा जो प्रोटीन है जो भी खाने पीने का वो मिल नहीं रहा। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आप थोड़ा सा डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हो, और जो खान पान है आपका, फल फ्रूट खाओ, अच्छा खाओ, देसी घी खाओ, तो आप फिर आप देखना आपकी जो सेहत है बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहो कि ऐसे ही मेरी घर बैठे सेहत अच्छी हो जाए, वो नहीं होगी। तो जो भजन सिमरन है वो आपको करना ही पड़ेगा। आपका भजन सिमरन कोई और दूसरा नहीं कर सकता, आपका भजन सिमरन आपको ही करना पड़ेगा। बस आप ट्राई करो, रोज बैठो, देखना बाबा जी दया मेहर करेंगे। जो बच्चे होते हैं ना, कई कई बच्चे ऐसे होते हैं कि स्कूल में जाते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो वो भी पास हो जाते हैं। 1-2 बच्चे, 3-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर होती है ना वो बोल देते इनको कर दो पास, कोई बात नहीं भेज दो इनको अगली क्लास में। ऐसे ही अगर आप कम भी बैठोगे ना, अगर आपसे 2.5 घंटे नहीं बैठा जाता, अगर आप बहुत कम भी बैठोगे तब भी बाबा जी आपको पास कर देंगे। कोई नहीं, बैठते तो थे ना, बाबा जी हमसे बेहतर जानते हैं, ठीक है। बाबा जी हमसे बेहतर जानते हैं, उनको सब कुछ पता है कौन किस अवस्था में, हमें इतना नहीं सोचना चाहिए, ठीक है जी। तो आज का सत्संग हम यही ख़त्म करते हैं। कल का नया सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए, राधा स्वामी जी।